हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर का। एक्सेस मॉडिफायर करने का मतलब क्या हुआ, नाम से क्लियर हो रहा होगा। एक्सेस एक्सेस मतलब किसी चीज़ को हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था क्लास का जब लेक्चर देख रहे थे, ऑब्जेक्ट का जब लेक्चर देख रहे थे, तो उसमें हम वहाँ पे कीवर्ड का यूज़ कर रहे थे एक्सेस स्पेसिफायर करके या फिर एक्सेस मॉडिफायर करके। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये तीन के नाम आप सुने ही होंगे। तो वो वही चीज़ है कि हम कैसे इसमें करेंगे वो देखते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर करने का मतलब हम कोई चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो अगर वो एक्सेस नहीं हो रहा है तो हम कैसे उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है क्या, एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड। कीवर्ड ये क्या है, कीवर्ड पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट क्या था, कीवर्ड था। तो एक्सेस मॉडिफायर आर कीवर्ड दैट आर यूज इन OOP ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड। मेथड कहने का मतलब जब आप क्लास में कोई चीज़ डिफाइन करते हैं, चाहे वो वेरिएबल हो या फिर फंक्शंस हो, उसको क्या बोलते हैं, मेथड बोलते हैं। तो उसको हम कैसे, उसके जो एक्सेसिबिलिटी है उसको कैसे स्पेसिफाई करते हैं वो बताता है हमारा एक्सेस स्पेसिफायर। क्लासेस, कंस्ट्रक्टर एंड अदर मेंबर ऑफ अ क्लास, क्लास में जो भी मेंबर आता है उसको हम कैसे एक्सेस कर पाते हैं वो बताते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से एक बार देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। पहले मान लेते हैं क्लास डिफाइन करते हैं, क्लास STU स्टूडेंट का नाम का क्लास। और यहाँ पे आप क्या लिखते थे, यहाँ पे जो भी हो एक्सेस स्पेसिफायर लिखते थे, एक्सेस स्पेसिफायर लिखते थे। और यहाँ पे जो भी रहता था वो इसका क्या रहता था, मेंबर। जब मेंबर आता तो ये मेंबर हमारा कैसे एक्सेसिबल होगा वो हमको कौन बताता था, वो हमको बताता था यहाँ वाला एक्सेस स्पेसिफायर। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है क्या, एक्सेस मॉडिफायर आर अ कीवर्ड, ये क्या था, कीवर्ड दैट आर यूज्ड इन OOP इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड, ये जितना भी मेथड है उसका एक्सेसिबिलिटी हमारा बताता है एक्सेस स्पेसिफायर या फिर एक्सेस मॉडिफायर। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन करेंगे वो, या फिर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी फंक्शन आप डिफाइन करते हैं वो किस प्रकार से एक्सेस होगा या नहीं होगा, पब्लिकली एक्सेस होगा, प्रोटेक्टेड कीवर्ड से हमारा एक्सेस होगा या फिर प्राइवेट से हमारा एक्सेस होगा ही नहीं, वो सब हमको कौन बताएगा, वो हमको एक्सेस स्पेसिफायर बताएगा या फिर एक्सेस मॉडिफायर बताएगा। ठीक है, तो इतना लाइन का जो भी मतलब है क्लियर हुआ। तो इतना लाइन का जो भी मतलब है उसका हम कंक्लूजन बताते हैं। हमारा क्लास में जो भी हम मेथड यूज़ करते हैं उसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक रहेगा वो हमारा कौन बताता है, एक्सेस मॉडिफायर। इतना जितना भी हमें लिखे हैं, इतना जितना कहानी सुनाए हैं उसका यही मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ OOP का एक क्या है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग मतलब डाटा को हम कैसे छुपाएंगे। छुपाएंगे कहने का मतलब क्या है, हमारा जो भी एक्सेस कर रहा है उसका मेंबर होना चाहिए, कोई अनवांटेड पर्सन या फिर कोई अनवांटेड एक्सेस उसको न मिलना चाहिए, उसी को बोलते हैं डाटा हाइडिंग। तो वही लिखा गया है, एक्सेस मॉडिफायर आर यूज टू इम्प्लीमेंट एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ OOP नोन एज डाटा हाइडिंग। तो डाटा हाइडिंग क्या है मालूम चल गया। अब डाटा हाइडिंग क्यों है, क्या है ये मालूम चल गया। अब डाटा हाइडिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, डाटा हाइडिंग यहाँ पे एक टर्म आया था, डाटा हाइडिंग क्या है वो देखते हैं। तो डाटा हाइडिंग के बारे में क्या है, डाटा हाइडिंग इज़ एन OOP टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डाटा विद इन द क्लास फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। जैसा कि हमने बताया क्या, डाटा हाइडिंग क्या है, कोई अनवांटेड पर्सन या फिर कोई अनवांटेड जो भी हमारा एक्सेस है वो ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, डाटा हाइडिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या एक एग्जाम्पल लिया था, ये मान लेते हैं मेरा गैलरी है, आपके फ़ोन में भी गैलरी होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा फ़ोटो रहता है, बहुत सारा फ़ोटो रहता है या फिर डाटा बोल सकते हैं। और इस डाटा को आप क्या करते हैं, छुपा देते हैं। इस डाटा को, या कोई भी पिक्चर हो या फिर वीडियो हो, जो भी हो, आप क्या करते हैं, छुपा देते हैं। उसको छुपा देते हैं तो क्यों छुपाते हैं, ताकि अनवांटेड, हम नहीं चाहते हैं हम कोई और इसको एक्सेस करें, अनवांटेड पर्सन या फिर अनवांटेड जो भी हमारा एक्सेस हो इस पर, इस फाइल पे परफॉर्म ना हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, हाइड करते हैं, इस डाटा को हाइड कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया है, डाटा हाइडिंग इज़ एन OOP टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डाटा विद इन अ क्लास फ्रॉम अनवांटेड एक्सेस। अनवांटेड एक्सेस से हम प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, डाटा हाइडिंग का यूज़ करते हैं। एंड प्रिवेंटिंग अननीडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। अननीडेड इंस्ट्रक्शन करने का मतलब
हम नहीं चाहते कोई और आके इसका लॉक खोल ले या फिर पासपोर्ट लगा के जो भी है पासपोर्ट ले ले, इसको कैसे भी करके एक्सेस ना कर पाए बाहरी पर्सन इसको एक्सेस ना कर पाए, उसी को बोलते हैं डाटा हाइडिंग। तो वही डाटा हाइडिंग क्या होता है मालूम चल गया। एक ये टेक्निक है जिसमें क्या करते हैं हम अनवांटेड पर्सन या फिर अनवांटेड पर्सन, तो यहाँ पे नहीं, बस पर्सन बस हम समझने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अनवांटेड एक्सेस एंड प्रोटेक्टिंग अननीडेड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ठीक है, अनवांटेड पर्सन मत लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है एक्सेस का बात चल रहा है, अनवांटेड एक्सेस हमको कोई और ना कर पाएगी, या तो पर्सन लिख दीजिएगा तो कहेगा क्या कौन सा पर्सन इसको एक्सेस कर रहा है भाई, तो वैसा कुछ नहीं है। डाटा हाइडिंग इज़ एन हूप टेक्निक फॉर प्रोटेक्टिंग द डाटा विथिन अ क्लास के अंदर में जो भी यहाँ पे डाटा रहेगा उसको एक्सेस ना कर पाए बाहरी पर्सन, वो है पर्सन मतलब बाहर के जो भी फंक्शंस है वो सब। उसके बाद क्या है, इट हेल्प्स हाइड इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल, दैट मीन्स डाटा मेंबर विद इन द क्लास टू प्रिवेंट इट डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। वही बात को यहाँ पे दोबारा थोड़ा सा वर्ड बदल के लिख दिया गया है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। एक्सेस मॉडिफायर और डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, एक्सेस मॉडिफायर वो चीज़ है जो हमको बताता है एक्सेसिबिलिटी मेरा कहाँ पे है, किसका, हम जो क्लास में मेथड यूज़ कर रहे हैं उसका। जैसे फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, क्लास और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे हम क्या लिखते थे, यहाँ पे हम एक्सेसिफायर लिखते थे। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, ये चीज़ बताता है ये जो भी मेथड इसमें यूज़ हो रहा है उसका एक्सेस कहाँ तक रहेगा। ठीक है, ये मेरा है एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर उसका काम। और डाटा हाइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। अब डाटा हाइडिंग क्या है, डाटा हाइडिंग मेरा वो है एक टेक्निक है जो क्या करता है हमारा डाटा को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, ताकि अनवांटेड हमारा जो एक्सेस है वो न इस पर परफॉर्म ना हो जाए। अगर अनवांटेड एक्सेस परफॉर्म हो गया तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये आप फ़ोटो छुपा के रखे हैं, फ़ोटो आप छुपा के रखें, गैलरी का जो भी फ़ोटो हो या फिर वीडियो हो छुपा के रखें। अगर मान लेते हैं कोई आपके देख लेते हैं इसको, घर के कोई भी आदमी, वीडियो की बात छोड़िए फ़ोटो समझिए। ठीक है, कोई मान लेते हैं आप नहीं चाहते वो आदमी इस फ़ोटो को देखें, या फिर कोई भी हो सकता है, नहीं चाहते हैं वो पर्सन इस फ़ोटो को देखे। अगर मान लेते हैं गलती से उस पर्सन ने उस फ़ोटो को देख लिया तो क्या होगा, तब तो क्या होगा, समझ सकते हैं आप क्या होगा। इस पे बताने की बात तो है नहीं, क्या होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, हम नहीं चाहते अनवांटेड जो भी एक्सेस हो उस डाटा पे परफॉर्म हो, इसलिए हम डाटा हाइडिंग कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हुआ। और ये हेल्प करता है इंटरनल ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए, सब तो वही बात लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा इतना चीज़ हो गया, तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और समझते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। 3 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर मेरा होता है। कितना टाइप का, 3 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है। कौन कौन सा, पहला मेरा होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड 3 टाइप का मेरा क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर या फिर एक्सेस स्पेसिफायर। तो यहाँ पे 3 टाइप का होता है, तो तीनों को हम 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक नोट पॉइंट है क्या, एक नेट पॉइंट है क्या, इफ़ डू नॉट सप्लाई, अगर हम कोई सप्लाई नहीं करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम क्लास बना लिया, क्लास में हम कोई एक्सेस स्पेसिफायर वहाँ पे नहीं मेंशन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिया जाएगा वो प्राइवेट लिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि क्लास का मेंबर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो यहाँ पे इफ़ वी डू नॉट सप्लाई एनी एक्सेस स्पेसिफायर फॉर द मेंबर इनसाइड द क्लास, दे बाय डिफ़ॉल्ट द एक्सेस मॉडिफायर फॉर मेंबर विल बी प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट उसके लिए प्राइवेट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो इतना चीज़ आपको क्लियर हुआ। तो हम एक बार समराइज़ करते हैं, अभी तक हमने क्या क्या देखा है। पहले हमने एक्सेस मॉडिफायर देखा। एक्सेस मॉडिफायर क्या है, एक कीवर्ड है जो कि हमको बताता है क्लास का मेंबर या फिर मेथड जो भी है उसको कहाँ तक एक्सेसिबल रहेगा, कहाँ तक उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हमको डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट लाना पड़ता है। डाटा हाइडिंग क्या होता है, डाटा हाइडिंग वो चीज़ होता है, एक टेक्निक है जो क्या करता है, हमको जो भी हमारा अनवांटेड एक्सेस है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। हमको डाटा का हमारा प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड एक्सेस से। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हमने जाना 3 टाइप का एक्सेस मॉडिफायर होता है या फिर एक्सेस मॉडिफायर होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। और ये हमने जाना क्लास का मेंबर अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्राइवेट लिया जाएगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो इतना चीज़ क्लियर हुआ तो अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे, 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे। ओके गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट हमको डीएम कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।